जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस कर रहे थे बी सप्लाइन बेसिस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हम अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। हम एक दफ़ा फिर बी सप्लाइन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि भाई बी सप्लाइन बेसिकली हमारे पास है क्या। ए बी सप्लाइन कर्व पी ऑफ टी इज डिफाइंड एज P of t is equal to I varies from 0 to n Pi Nik of t, where हमारे पास क्या है जी Pi, I varies from 0 to n are the control points. If k is the order of the polynomial segment B spline curve, order k means the curve is made up of pieces polynomial of order k. The Nik of t are the normalized B-spline blended function. They are described by the order k and non-zero decreasing sequence of real number Ti. I varies from 0 to 1, 0, 1, 2 up to n plus k. Normally called the knot sequence. The Nik function are described as follows. For k is equal to 1. Ni1 of t is equal to 1 where t belongs to ti plus 1, otherwise 0. For k सर greater than 0, Nik of t is equal to this one. जी सर ये जो भी सेकंड और थर्ड वाला बताया आपने, जी ये जो भी सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बताया, जी जी इनका क्या मतलब? इसमें सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑर्डर को। ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द सप्लाइन कर्व, उसको हम उसकी नोटेशन क्या यूज कर रहे थे, के यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये जी है जी कि सप्लाइन हमने कहा था पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व। तो आपके जो कर्व बन रही है, जिन पीसेस को मिलाने से बन रही है, उसका जो ऑर्डर है के इज इक्वल टू 1 है। और जो इसका पॉइंट 3 है एन आई के ऑफ टी, इसको हम क्या कहते होते हैं, बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन। उससे मुराद ये यस सर। होता है कि के बेसिकली आपके पास ऑर्डर को शो करता है, और आई जो एक हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम लेते हैं, तो टी आई आई वेरीज फ्रॉम 0 1 2 अप टू n प्लस के, नॉर्मली कॉल्ड द नॉट सीक्वेंस हम कहते हैं उसको ना। जी सर। बाकी जो बी सप्लाइन था, हम ऑर्डर के लिए फॉर ग्रेटर देन के लिए ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर एक जी पैरामीटर सर। यूज हो रहा है किस चीज का, टी का, मींस रेंजेस थ्रू द इंटरवल। उसकी जो रेंजेस हैं वो क्या है, टी के माइनस 1 से टी एन प्लस 1 तक है। ये हमारे पास क्या है जी, जो अबव पैरामीटर है उसकी जो रेंज है, वो रेंज कहाँ से है, टी के माइनस 1 से टी एन प्लस 1। मीन कि जब के को हम 0 पुट करेंगे, सॉरी के को जब हम 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट हो जाएगी, टी नॉट हो जाएगी। टी नॉट हो जाएगी, टी नॉट, ठीक है ना, से एन प्लस 1 तक। ये इसकी क्या है, जी रेंज है। इधर टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड आर 0। इसके अलावा इसके दोनों तरफ जो भी हम वैल्यूज लेंगे वो हमारी क्या होगी, 0 कंसीडर होगी, ठीक है ना। आर द सुपर स्क्रिप्ट आर आउट ऑफ द रेंज। अगर हम इसके अलावा अगर कोई बात डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, रेंज से बाहर हो जाएगी। जो हमारी समेशन लिमिट है, अगर हम उनको 0 कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर बेसिकली वो हमारा इन्फिनिटी होने के चांसेस होते हैं। उससे बचने के लिए, दिस इज टू अवॉइड 0 over 0 problem, the order k is independent of the control points n plus 1 in B spline curve, unlike the Bezier curve. अगर हम बेजियर कर्व से इसका कंपैरिजन करें, तो बेजियर कर्व किस पे डिपेंड कर रहा होता है,
नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि बी सप्लाइन उसके लिए पॉइंट्स की कोई कंडीशंस नहीं होती। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कैलकुलेशन थी डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन के नाम से। ये एक मैथमेटिशियन था, उसने एक कैलकुलेशन की थी बी सप्लाइन के लिए और एक जनरल फार्मूला भी डिफाइन किया था। तो बेसिकली हमारे पास जो बी सप्लाइन कर्व है, यूजुअली जब हम उसको डिफाइन करते हैं, आई वेरी कर रहा होता है 0 से n तक पी आई एन आई के ऑफ टी। और ये जो आपके पास वैल्यूज है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये किसकी वैल्यू है? एन आई के ऑफ टी की। एन आई के ऑफ टी की वैल्यू है। इस पे हम क्या करते हैं कि समेशन अप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज फ्रॉम 0 टू एन पी आई। एक हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जी दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना। इसमें ऐसा जी करते सर। हैं कि हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं? एलिमिनेट कर लेते हैं। मीन कि इसमें एंड पॉइंट्स इस तरफ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है? वो जीरो वाला होता है ना। जी जीरो सर। वाला एंड पॉइंट होता है ना सीक्वेंस में। तो पी आई को हमने क्या ले लिया? जीरो ले लिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी जीरो टी टी माइनस जीरो और टी के माइनस वन टी जीरो इंटू एन जीरो के माइनस वन ऑफ टी। प्लस हमारे पास क्या है? आई वेरी कर रहा है 1 से एन तक। ठीक है ना। पी आई ये सारा जी फार्मूला हमने लिख दिया। और इधर से हमारा जो एन पॉइंट था वो कौन सा था? एन को हमने एन ले लिया है, पी एन हो गया टी एन प्लस के माइनस टी और टी एन प्लस के माइनस टी एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन के माइनस वन ऑफ टी। ठीक है, जब हम आई को क्या लेंगे? एन लेंगे, तो हमारे पास ये फार्म बन जाएगी। तो अब अगर हम गौर करें तो एन जीरो के माइनस वन ऑफ टी, क्या ये जो वैल्यूज है ये हमारी बेसिकली क्या है? जीरो है, क्योंकि ये हमारी रेंज से क्या आ रही है? बाहर आ रही है। रेंज हमने क्या डिफाइन की थी? अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो क्या थी? के माइनस वन से एन प्लस वन तक। ये टी यस क्या थी? के माइनस वन से टी एन प्लस वन तक। तो यहाँ जी पे हमारे पास जो इंटरवल बन रहा है ये क्या है? एन जीरो के माइनस वन। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सेमी क्लोज इंटरवल क्या आएगा? एक तरफ जीरो होगा, दूसरी तरफ के माइनस वन उसमें एक्सक्लूड होगा ना। ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? आउट ऑफ द रेंज है। आउट ऑफ द रेंज है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे किसको? एन वाली वैल्यूज को। ये हमारा क्या है जी? एन प्लस वन है। ठीक है, हमने इसकी जो रेंज डिफाइन की थी, हमने क्या कहा था कि जो एन प्लस वन है, ये टी एन प्लस वन हमने क्या लिखा है? ये एक्सक्लूड है, इसमें शामिल नहीं है। ऐसे लिखा है ना। जी सर। यस जबकि सर। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? इसको अगर हम देखते हैं तो ये एन प्लस वन इसके अंदर आ रहा है ना, इसका जो इंटरवल बनेगा। तो ये बेसिकली उस जी रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस जो इंटरवल है इनकी राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमारी रेंज से बाहर आए, और उसको हम इक्वल टू क्या कहते होते हैं? जीरो कहते होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज थी ये तो हो गई जीरो। हम नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा? इसको हमने दोबारा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये हमारे पास जो इंटरवल था 0 के माइनस वन, सर जी। ये भी आउटसाइड है सर और जी, ये वाला भी आउटसाइड है जी। ये थोड़ा ये पिछला रिपीट करना, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। मैंने अपने सामने पेपर बुक ही ओपन की हुई है, तो जी ये जी थोड़ा जहाँ से नहीं मुझे समझ आ रही। जी, आप बताएं आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही? ये सर था ना। यहाँ पे
जी। सेकंड टर्म में अब आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n ये जी जी। यहाँ तक हो गया। अब ये प्लस ये टर्म नेक्स्ट है। हम्म, यहाँ से अच्छा ये नेक्स्ट कैसे ये उन्होंने किया हम्म। ये थोड़ा अच्छा मैंने इस आप, पे हाँ आप ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया, जी जी ये हाँ इसमें कितने पार्ट हैं, दो इसमें पार्ट्स दो है ना। पार्ट जी अब हमने इसके अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया, इसको समेशन से अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया। जी यहाँ तक हो यहाँ गया तक क्लियर। आप एग्री कर रहे हैं। अब यस हम सर क्या कर रहे हैं कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट एलिमिनेशन हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो इसका एंड पॉइंट क्या था, एक तरफ 0 था और दूसरी तरफ क्या था, n था, ऐसे था ना। जी सर जो हमारे पास सीक्वेंस थी ना, आई जी वेरी कर रहा था 0 से n+1 तक या n तक। अच्छा जी अब इसमें हमारे पास क्या हो गया, 0 वाला जो केस था ना, जब हम t को 0 लेंगे तो ये केस बन जाएगा ना, t-0 दिस n0k-1 ऑफ t। ठीक है। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग था, हमारे पास तो समेशन में थी वैल्यूज ना, 0 से n तक थी ना, बाकी क्या बचेंगी, 1 से n तक तो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, जब हम यस 0, सर ठीक है ना। अच्छा करेंगे सर, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। अब जो दूसरी समेशन थी उसमें हमारे पास क्या था, 0 से n तक था, ऐसे था ना। यस सर अच्छा 0 से n तक था, हमने 0 से n-1 तक वैल्यूज ले लिए हैं, जो n वाला केस था वो हमने अलग कर लिया है। जब हम क्लियर आई को n पुट करेंगे ना, यहाँ पे हमारी वेरिएशन क्या है, 0 से n तक थी ना, तो n वाला केस हमने ये ले लिया। अब हमारे पास 0 वाला केस और n वाला केस जो है, ये दोनों हमारी रेंज से क्या है, बाहर हैं। इसमें एक में हमारे पास क्या है, 0k-1 आ रहा है, और दूसरे में हमारे पास क्या है जी, n+1 k-1 ऑफ t आ रहा है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो हम लिख देंगे। तो इसको थोड़ा ठीक सा है सर फर्दर थैंक अगले स्टेप में हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि now since the support of B spline blending function nk of t is I plus k, this implies n0 k-1 has support 0 k-1 which is क्या है, outside the interval। जो हमारे पास इंटरवल क्या था, t k-1 t n+1 था। दिस implies n0 k-1 of t जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि t भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंट्राडिक्शन ना हो कि ये जो हमारे पास है ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ कि n0 k-1 ऑफ t, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसी को ही हम देख लेते हैं जी। और सिमिलरली हमारे पास क्या था जी, n, उसके सब्सिक्वेंट में क्या था, n+1 k-1 ऑफ t। उसकी जो सपोर्ट्स बन रही थी वो हमारे पास क्या थी, ये ऑफ टी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो वो भी हमारे पास ये जो सपोर्ट थी वो हमारे पास t k-1 n+1, दिस इंप्लाइज n+1 k-1 ऑफ t जो है, इसमें भी ऑफ टी था हमारा, तो वो हम इसमें भी हम मिस कर गए थे, वो भी हम डाल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो समझ आ जाए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों वैल्यू जब 0 हो जाएंगी तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास आई की वेरिएशन क्या थी, 1 से लेके n तक हो जाएगी, और दूसरी हमारी जो समेशन लिमिट थी वो क्या होगी, 0 से n-1 आ जाएगी, ऐसे होगी ना। हमारे पास दो ही वैल्यूज आएंगी ना, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व पी ऑफ टी था वो किसके बराबर होगा, आई वेरी करेगा 1 से n तक और आई वेरी करेगा 0 से n-1 तक। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास समेशन में या सीरीज में रिप्लेसमेंट कर सकते होते हैं। आई को अगर हम i-1 रिप्लेस करते हैं इन सेकंड टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी,
यहाँ पे आई की वेरिएशन क्या हो जाएगी 1 से n तक, p जहाँ पे आई था, आई की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया है, i माइनस 1। जहाँ पे हमारे पास आई था वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, i माइनस 1। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये हमने उसकी रिप्लेसमेंट कर दी। इसकी जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर हमारे पास जो पी ऑफ टी है, आई की वेरिएशन जो होगी वो क्या होगी, 1 से n तक हो जाएगी पी आई माइनस 1 एन आई के माइनस 1 ऑफ टी। तो जो हमारी कर्व है वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसको कंबाइन करके हम इस फॉर्म में लिख देंगे, आई वेरीज फ्रॉम 0 टू n P1, और ऊपर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हमने एक स्टेप की है कैलकुलेशन आई माइनस के ऑफ टी की, और वहाँ पे हमारे पास जो PI1 लिखा हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है या फर्स्ट लेवल का रिजल्ट है, या इसके लिए हम 2-3 वर्ड यूज करते हैं, लेवल का भी यूज करते हैं, इटरेशन का भी करते हैं, सब डिवीजन स्टेप का भी करते हैं। ठीक है सर ये जनरल टर्म डिफाइन की है, पी आई इंटू 1 जो 1 जी जी, ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, ये इसके अंदर ना, इसको हमने क्या लिख दिया है, PI1 का नाम दे दिया है, इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है जी, PI1 मीन, इसका मतलब ये है कि 1 ऊपर इसलिए लिखा है कि ये एक इटरेशन का रिजल्ट है। तो अगर हम सर इसी ये पर जो जी जी सर ये जो समेशन के ऊपर पहले समेशन 0 से n माइनस 1 था, ये 1 से n कैसे हो गया? हमने रिप्लेस जब किया तो जी जी, i ये बाय i हमने लिखा माइनस है कि 1। रिप्लेस आई बाई आई माइनस 1 इन सेकंड समेशन। हमारे जी पास सर। जो समेशंस हैं या सीरीज होती हैं, उनके अंदर हम रिप्लेसमेंट कर सकते होते हैं। ठीक है, जी तो सर। हमारे पास क्या था कि i इज इक्वल टू 0 था। ठीक है ना, जी सर। तो i की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, i माइनस सर 1। i माइनस 1। ठीक है ना, तो यस i सर। माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो i किसके इक्वल हो जी सर, जाएगा, 1 के इक्वल आई। 1 के इक्वल हो और जाएगा। ऊपर सर n कैसे है? ठीक है ना, तो ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर हमारे पास n। n माइनस 1 था। ठीक है, जी सर। तो वो जो हमारे पास लिमिट है, हम असल में n माइनस 1 को n के इक्वल भी रिप्लेस कर सकते होते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो वो भी हम रिप्लेसमेंट उसमें कर सकते हैं। n को हमने डायरेक्टली इसलिए कर दिया कि इस पूरी जो सीरीज है, इसमें हमारे पास जो अपर लिमिट है वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसकी ना, ठीक है, ऐसे है ना, सही हो गया। तो सही वो हो गया हमने सर। उसमें डायरेक्टली कर दिया है। यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट किया, उसको भी हम रिप्लेसमेंट कर सकते थे डायरेक्ट, वो हमारे पास n, अब लिख सकते हैं कि रिप्लेस i बाई आई माइनस 1 इन सेकेंड टर्म एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू n। ओके ठीक है, सर। जी सर। तो या दूसरे लफ्जों में हम, आप इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें हमारे पास क्या है जी, i की वैल्यू क्या है, n माइनस 1 है। इसको माइनस मैं 1। थोड़ा सा आपको वो एनोटेशन यूज कर लेता हूँ कि बेसिकली, समझ ताकि आप सर, लोगों को इसमें ऐसे होगा ना, हाँ i की वैल्यू जो है वो n हाँ, माइनस 1 है। अब हमारे पास बेसिकली i क्या था, इक्वल था किस चीज के, n माइनस 1 के, जी n सर। माइनस 1 है ना यहाँ यस पे। सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि i की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, i i माइनस माइनस 1। 1 इज इक्वल टू जी क्या सर। है, n माइनस 1। अब ये माइनस 1 जी सर। दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम i n आ जाएगा। लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, i इज इक्वल टू क्या बचेगा, n के बराबर बचेगा ना। अब यस सर। समझ आ गया है कि i जो था जी यहाँ पे सर। n माइनस 1 के इक्वल था ना। इस जी बेसिकली सर, वो i की रिप्लेस। वेरिएशन थी ना, जब i को हम्म। i माइनस 1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऊपर हमारे पास क्या था, i इज इक्वल टू n माइनस 1 वाली जो टर्म होगी, इसका मतलब ये होगा कि i की जगह पे हमने क्या पुट किया है, i माइनस 1। i माइनस 1 इज i इक्वल टू माइनस। n माइनस 1, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये थैंक यू बेसिकली सर। इसी सब्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। ठीक है जी सर। जी, तो अब हम एनोटेशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, एक लेवल का रिजल्ट आ गया। अब डी बोर कहता है कि इस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करेंगे इसी तरह, तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, PI1 था ना, ये हमारे पास i की वेरिएशन क्या हो जाएगी, 2 से n तक हो जाएगी PI, और आपके पास लेवल 2 का रिजल्ट आएगा, जहाँ पे i और k माइनस 2 हो जाएगा।
ऐसे हो जाएगा ना, के था पहले, फिर के माइनस 1 बन गया, फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, के माइनस 2 हो जाएगा, वेयर PI2 जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर दोबारा हम इसी केस को अगेन रिपीट करेंगे तो हमारे पास एक अप टू आई अगर हम ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास PI के माइनस 1 लेवल तक अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, I माइनस 1 के माइनस 2, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी ना, I माइनस 1 और I आ जाएगा। ठीक है, अब के माइनस 1 को हम किसके बराबर रख लें, अगर जे के बराबर रख लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, PI और जे हमारे पास किसको शो कर रहा है, एट्रेशन को शो कर रहा है, लेवल को शो कर रहा है, सब डिवीजन लेवल को, या फिर नंबर ऑफ स्टेप की बात कर लें। ठीक है ना, जब हम जे स्टेप की बात करेंगे तो हमारे पास PIJ इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इसके लिए हम एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बना लेते हैं बी सप्लाइन की, कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ कंट्रोल है, P की वेरिएशन क्या है, 0 से n तक है, T हमारा क्या है 0 1 अप टू Tn प्लस k तक है, द बी सप्लाइन कर्व ऑफ ऑर्डर k इज डिफाइंड इज टू बी। P ऑफ T आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, अब हम यहाँ पे PL k माइनस I आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इफ T बिलोंग करेगा TL प्लस 1 को। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख देते हैं, PIJ, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 माइनस JIJ, इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, PI माइनस 1 के माइनस 1 प्लस जे के सुपरस्क्रिप्ट में भी I लिख रहे हैं, ऊपर J लिख रहे हैं। ठीक है ना, इफ J इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हमारे पास किसके बराबर आएगा, PI के बराबर रहेगा। तो ये हमारे पास JI जो है वो हमारे पास JIJ जो है वो इसके बराबर है। इन चीज़ों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये वाले स्टेप आ जाएंगे। ठीक है ना, JIJ की वैल्यू अगर हम ये पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर 1 के हिसाब से अगर हम पुट करेंगे 1 माइनस दिस लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ना, दूसरी वैल्यू हमारे इसके बराबर है। ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारे उसकी क्या है, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है किस चीज़ की, जो बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन है, जिसकी बेसिकली जिसको डी बोरकॉक्स ने फाइंड किया था। ये एक मेथड था जिसमें वो उसने क्या करता गया, हर स्टेप पे जो एंड पॉइंट आते थे वो उनको एलिमिनेट करता गया, करते कराते के लेवल तक उसने इसका एक रिलेशन बना लिया और उस रिलेशन को वो कहते हैं। अब एक जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू स्केल रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म बी सप्लाइन। बेसिकली uniform B spline based on the knot sequence that has uniform spacing. This implies that B spline blending function NIK of T are all translate of the single blending function. तो ये ऑलरेडी हम इसकी एग्जांपल तो डिस्कस कर चुके हैं, NIK of T is equal to N0 K T minus I K। ये शायद आपको याद होगा ना, जब हमने Yes, sir. इसको एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई किया था। तो बेसिकली हमारे पास जो इसमें जो टेक्निकल हमारे पास ब्लेंडिंग फंक्शन के लिए एक वर्ड यूज हो रहा है, जो रिलेशन है टू स्केल इक्वेशन को फाइंड करने का, वो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं NIK ऑफ T इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 टू K PI NIK टू T माइनस I। तो ये बेसिकली उसकी जो स्केलिंग इक्वेशंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू स्केल इक्वेशंस को। ठीक है, तो इसमें वो कहता है कि यूनिफॉर्म बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन NK ऑफ T कैन बी स्केल्ड एंड ट्रांसलेट बाय redefining the parameterization of the function in general। ठीक है, इन जनरल हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको आई को हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि टेक्निकली हमारी ये चीज़ क्या लगे, साउंड लगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें इन जनरल हमने इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कहा इसको अपने हिसाब से सेट कर देना। फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक रहेगी, चलो वो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम उसको रिमूव कर देंगे।
बेसिकली ये फुल स्टॉप या कामा जो होता है जहाँ पे वर्ड होता है उसके बिल्कुल करीब लगाया जाता है ना। तो एनी हाउ हम इसको नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम को वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, CNKAT+B, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड यूज करेंगे सपोर्ट का। उसके सपोर्ट का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, B plus K/2 and has the height of the function scaled by C। तो एग्जांपल में अगर हम इसमें आते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 3/4 into n3 2t+4, this translate the B spline blending function so that its supports is being at t is equal to 4 and ends at t is equal to 4 plus 3/2, this is equal to 5.5। बेसिकली ये उसकी जो स्केल वो है, सपोर्ट है, उसको वो क्या कर रहा है, उसकी विड्थ को मेजर कर रहा है, and height of the function has been scaled by 3/4 or 0.35। तो उसको उस फॉर्म में वो क्या कर रहा है, हाइट भी उसकी बता रहा है, एक उसकी क्या चीज बता रहा है, हाइट की, और दूसरा उसके सपोर्ट विड्थ का जो इंटरवल है उसको वो कैलकुलेट कर रहा है। तो अब सर नहीं हम समझ जी सर, ये फॉर एग्जांपल के बाद नहीं समझ आई, मतलब ये क्या है? फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, ये आपने देखा है CNKAT+B, ठीक है। जी हम सर। अगर कोई इंटरवल लेते हैं जिसमें C की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 3/4 3/4 4 है। बेसिकली C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, K जी की सर। जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और A की जगह जी पे हमारे पास क्या है जी, 2 है, और B हमारा क्या है, 4 है। 4। तो उसमें जो हमारा उसकी जो विड्थ बनेगी, जब उसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब 3/4 एंड 3 2t+4 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन इंटरवल है, तो ये हमारे पास बेसिकली किसकी, इसकी विड्थ बन जाएगी 5.5 की, और वो जो फंक्शन होगा उसकी जो हाइट है जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, वो किसके बराबर होगी, 3/4 के। 3/4 को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.75 बनेगा। सर ये जो 5.5 है ये नहीं क्लियर हुआ, मतलब अच्छा, ये नहीं हुआ, ये इसको ऐड किया है ना, ये 4 है ना, 4 + 3/2। 3/2 कहाँ से आया? 3/2 कहाँ से आया? अच्छा, अब अच्छा आपके ठीक हो गया पास सर। जो एंड K और थे, A की एंड वैल्यू पॉइंट कितनी है? था, ये देख रहे हैं ना, जी K सर। और क्या लिखा हुआ, K/A, जी सर, राइट, क्लियर हो गया। ठीक है ना। ठीक हो गया। तो K बेसिकली हमारा ऑर्डर को शो कर रहा था। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं कि हमारे पास जो B स्प्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन ऑफ ऑर्डर K, द टू स्केल रिलेशन इज गिवन बाय, बेसिकली जो आपका मेन जो है एक टू स्केल इक्वेशन का जो रिलेशन है, NIK ऑफ T इज इक्वल टू I वेरीज फ्रॉम 0 to K PI NK 2T - I। तो उसके लिए एक जनरल रिलेशन है, उसको डिफाइन किया गया है, और PI को भी डिफाइन किया गया है, PI किसके बराबर है, ठीक है ना। PI जो है वो बराबर है किस चीज के, 1/2K - 1, आगे KI का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अच्छा, जी अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द टू के रिलेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बी सप्लाइन। अगर हम कहते हैं तो सेकंड ऑर्डर बी सप्लाइन का मतलब क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी सेकंड ऑर्डर की, 1। 1। मतलब ये होगा कि टू के रिलेशन फॉर सेकंड ऑर्डर बी सप्लाइन का मतलब ये होगा कि जो हमारे पास लीनियर बी सप्लाइन है उसकी बात हम कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर बी सप्लाइन से मुराद क्या होगा, लीनियर बी सप्लाइन, जिसकी डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगी, लीनियर होगी ना। जी। तो बाज दफा जब हम बच्चों से क्वेश्चन, हर दफा अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसको मिक्स कर बैठते हैं। मैं कहता हूं कि फाइंड द टू स्केल इक्वेशन या रिलेशन फॉर क्यूबिक बी सप्लाइन। अब क्यूबिक उसकी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, डिग्री को, डिग्री को। ठीक है ना।
तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए हम ऑर्डर अगर 4 हो जाएगा। तो हम उसको बेसिकली तो हमें कहना चाहिए था कि फाइंड द टू स्केयर रिलेशन फॉर फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइन। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर बी सप्लाइन को क्वेश्चन में दे दिया जाता है क्यूबिक बी सप्लाइन, तो बच्चे क्यूबिक के बजाय उसको थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन वहां पर लिख देते हैं, जो कि उसका आंसर बिल्कुल टोटली गलत होता है और उनका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है टेक्निकली। तो ये काफी दफा मैंने इस तरह दिया है और अक्सर बताता भी मैं हूँ, जिस तरह आज आपकी क्लास को बता रहा हूँ कि हर दफा मैं बताता हूँ और हर दफा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। कि ये क्वेश्चन आप लोगों का भी आ सकता है और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसको मिक्स कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लें। फाइंड द टू स्केयर रिलेशन फॉर सेकंड ऑर्डर बी सप्लाई। अब हमारे पास फार्मूला गिवन था, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया है n2 ऑफ t इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होगा, एवरेज फ्रॉम 0 to 2 pi n2 आगे क्या होगा 2t माइनस i, और जो pi है वो बेसिकली हमारे किसके बराबर होता है 1/2 रेज पावर k माइनस 1, ये 1/2 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास k क्या था 2 था, 2i का हमारे पास क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें एक दफा हमारे पास जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा P0 n2 t प्लस Pi n2 1 प्लस P2 n2 2 माइनस t, तो ये वैल्यूज बनेगी। इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे P0 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी 1/2 इंटू 2C0, 2C0 किसके बराबर होता है 2C0 बराबर होता है किस चीज के 1 के। टू सी जीरो किसके बराबर होता है 1 के, तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब वो P1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2C1, 2C1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये P2 आपके बराबर किस चीज के बराबर हो जाएगा 1/2 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था 1 था और ये हमारे पास क्या था 1/2। ये बेसिकली टू स्केल इक्वेशन है किस चीज की लीनियर बी सप्लाइन की, जिसको हमने सब डिवीजन के फॉर्म में भी लास्ट टाइम किया था, लास्ट एक दो लेक्चर पहले ना, लीनियर बी सप्लाइन के लिए हमने एक स्कीम भी बनाई थी ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड टू स्केल रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बी सप्लाइन। अब डायग्राम इसमें है से ये नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, n3 ऑफ t इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 to 3 pi n3 2t माइनस i। तो इसमें जो हमारी i की वेरिएशन है वो क्या है 0 से 3 तक है, किसके लिए क्वाड्रेटिक केस के लिए। तो वेयर pi हमारा किसके बराबर होगा 1/2 रेज पावर k माइनस 1 होता है, तो k माइनस 1 k हमारे पास 3 था तो ये 2 रेज पावर 2 आ गया और आगे हमारे पास क्या आ गया 3i का कॉम्बिनेशन, और i की वेरिएशन हमारी क्या है 0 से 3 तक हो गई है। पहला लीनियर केस था तो हमारे पास क्या थी ऑर्डर 2 था, आई हमारा वेरी कर रहा होता है ना 0 से ऑर्डर तक k तक करता है ना। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी n3 ऑफ t, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रेज पावर 2 3C0, 3C0 हमारा किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है, ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3C1 को तो ये हमारा किसके बराबर होगा 3 के, और 1/4 तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के 3/4 के। दोबारा जब हम 3C2 को वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा किसके बराबर आ जाएगा 3 के, और ये 1/4, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। बाकी हम एज इट लिखते जा रहे हैं, और जहाँ पे 3/3 है 3C3 का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा कोफिशिएंट क्या बन गया 1 3/4 3/4 1। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टू स्केल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बेजर कर्व। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है
टू स्केल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक बेजर कर्व है वो क्या है, n4 ऑफ t इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 to 4 pi n4 2t minus i, वेयर i की वेरिएशन क्या है 1/2 4 i का कॉम्बिनेशन, और हमारे पास i की वेरिएशन अब क्या बन गई है 0 से 4 तक बन गई है। इसको जब हम फर्दर वो करेंगे तो हमारे पास जो एक सीक्वेंस बनेगी वो क्या बन जाएगी n4 ऑफ t। इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4c0 हमारा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो ये 1/8 बन जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है 4c1 है, 4c1 हमारा किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, और 1 यानी 4/8 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 4c2 को जब हम कॉम्बिनेशन को वो खोलेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 2 इसका फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसमें से हमारे पास 4 फैक्टोरियल उसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 के जो फैक्टोरियल को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि 6 के बराबर होगा, तो ये 6/8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 4c3, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 4c3 जो है ये किसके बराबर आता है 4 के, 4c4 का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ओपन करना आता है आप लोगों को, ये जो कॉम्बिनेशन जी जी, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गई है क्यूबिक बी स्प्लाइन। अच्छा ऐसा करते हैं कि इस वक्त हमारे पास कितने लोग हैं 36 लोग हैं, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास की 40। अच्छा इसमें कौन से 2 लोग मिसिंग हैं इस टाइम ना, वो मुझे उनके नाम चाहिए। सीआर कौन है सर टोटल मेरा ख्याल है 37 शायद। अच्छा 37 है, फिर भी 2 लोग मिसिंग है ना, एक तो मैं हूँ एक बाकी मिनट 35 बच्चे हैं ना, जी सर। तो वो 2 लोग जो मिसिंग है उनके मुझे नाम चाहिए। सर सीआर से पूछ लें, उनको कोई मैसेज ना कि नेट का बाज़ दफा इशू होता है। तो सीआर कौन है आपका, मुझे तो सीआर ही गायब लगता है। सर जुनेद है उसका नाम। जुनेद असलम ना, जी सर। तो जुनेद असलम हमारी इस लिस्ट में नहीं है, जीआर भी है। हैं अच्छा जीआर का नाम क्या है सर सीआर है लिस्ट में। ये जुनेद तो इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को नजर आ रहा है कहीं यस पे सर यही तो जी जुनेद जीआर अपना, नजर आ रहा है सर, यस नजर आ सर। रहा है सर। तो अगर आ रहा है तो वो बोलना उसको नहीं आता क्या, सर आवाज आ रही है, नजर नहीं आ रहा। बोलना ना तो सर मैं बोल आवाज नहीं आ रही। सर मैं बोल रहा बोल रहा है हूँ। सर। कहाँ से बोल रहे हैं, चलें जी सीआर साहब 2 लोग जो मिसिंग हैं उनके नाम मुझे बता देना, ठीक है। यस सर मैं सेंड कर दूंगा आपको। हाँ वो 2 मिसिंग के नाम मुझे चाहिए ना, ठीक है, थैंक यू सो मच।